रहीम हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ ऐसे फर्स्ट ईयर की मैथ है आईसीएस वालों की और इसमें एक्सरसाइज नंबर हम कर रहे हैं कौन सी 2.4.8 है 4.678 किलो करने लगे हम। अच्छा 4.6 ओपन कर लें, आराम से कर लो भैया। 4.6 चलो जैसे कि 4.6 गैप हो चुकी है, चलो किसने अंदर 4.6 करने लगे, 4.7 है 4.8 करने लगे। 4.6 पे फोकस करें, सिंपल से है। जब वो इस तरह का आपको देगा, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से करके लिख लेना है। क्वेश्चन हमारा ये है, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ये सही लगा ना, ठीक है। सुबह ना एक बच्चे ने एक गलत लगा दिया, ये हमारा आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लास 10th में चैप्टर 2 में आपने मैथ का साइंस का लोअर बोर्ड से किया तो आपको मिल जाएगा ये सवाल। जो फर्स्ट ईयर में भी ए क्या आ जाएगा 3, बी क्या आ जाएगा 2 और सी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर लगाना है सम का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर माइनस बी की जगह बी और ए की जगह ए, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 4, कटिंग किया तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर। अब मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा सी ओवर ए, सी की वैल्यू आती है 4, ए की वैल्यू हमारे पास 3। ओहो, माइनस बी ओवर ए था ना, तो ए की वैल्यू हमने गलत लिखी ना, ए की वैल्यू 3 थी, क्या थी 3 आना था, तो ये तो कटिंग होनी नहीं थी, ये आना था माइनस 2 ओवर 3। और प्रोडक्ट की वैल्यू सी ओवर ए, सी ओवर ए, ठीक है, और ये सी 4 आ गया और ए हमारे पास है 3, तो ये भी नहीं होना 4 ओवर 3। ये सेम है, सम का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी ओवर ए। सम को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट को कहते हैं अल्फा बीटा। ठीक हो गया यहाँ तक? प्रोडक्ट को कहते हैं अल्फा बीटा और सम को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठा लेना है पहला। इस तरह अलग अलग उसने पार्ट भी दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने उठाया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, अगर दो चीजें हो तो आपने क्या लेनी है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नीचे आ गया दोनों, अल्फा अल्फा से कटा तो ऊपर हो गया बीटा का स्क्वायर, बीटा बीटा से कटा तो अल्फा बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, आपको बुक में मिल जाएगा आसानी से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला एक ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर प्लस हो तो प्लस 2 अल्फा बीटा, अगर माइनस होता है तो यह माइनस, यहाँ पर भी क्या आता माइनस ही आता। ये भी ध्यान रखिएगा, माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। अगर माइनस होता है तो ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे ये वाला पूरे का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ इसका पूरे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पूरा लिख दिया। नीचे अल्फा बीटा था, नीचे मैंने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? होल स्क्वायर, या अल्फा बीटा बना। अब ये इसकी जगह सम, इसकी जगह प्रोडक्ट, इसकी जगह सम। सम की वैल्यू क्या हमारे पास, ये सम की वैल्यू क्या वैल्यू थी माइनस 2 ओवर 3, यहाँ लिखेंगे हम इसकी जगह माइनस 2 ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 ओवर 3, क्या आ जाएगा 4 ओवर 3 आ जाएगा। तो नीचे ये आ जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब इसे खोलेंगे आप, 2 टू द 4 जगह कम है, यहाँ कह देता हूँ 2 टू द 4, 3 टू द 9 माइनस 4 टू द 8 और नीचे 3 वैसे ही, और ये 4 4 द 16 और 3 3 द 9। ठीक हो गया, इसे कटिंग भी कर सकते हैं, 3 4 जार 3 3 जार और इजी हो गया। 4 ओवर 9 माइनस 8 ओवर 3 और नीचे 4 ओवर 3। ठीक हो गया, अब इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, समझ आ रही है? इसका एलसीएम 9 3 का 9 और 3 का एलसीएम है, तो आपका मेरे ख्याल से 9 ही आएगा। 3 3 9, 3 1 जार 3 1 जार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर आप ले लेंगे 9, तो 9 9 से कट गया, 4 वैसे का वैसा, 3 9 से डिवाइड हुआ तो 3 और 3 8 जार 24 और ये ओवर 4 ओवर 3, 24 में से 4 गए 20, यहाँ कर देते नजर आ रहा है ना, जूम करें ना बेटा, ये बच्चे वही ना कर, हाँ इस तरह फोकस नहीं हो रहा है ना, अब हुआ फोकस, और करीब करना ये चीज, फोकस करें इस तरह। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस 20 ओवर
-20/9 और ये आ जाएगा 4/3, नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये -20/9 मल्टीप्लाई 3/4 उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला जरा फिर कटिंग कर देना, कर ही दूँ हल। 23 60 क्या आ जाएगा -60 और 9 4 36, कटिंग करें 3 1 1 इधर ही देख लो, 3 1 3 2 6 3 2 6 0, फिर 2 6 12 2 10 20 2 3 5 और 2 5 तो -5/3, यहाँ 5/4 लिखा है, पीछे आंसर गलत है, क्या आना था -5/3 आता है। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, अब अगला ये वाला। अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहीं पे बता दूं, इधर आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ABC, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अगर आंसर आएगा सॉल्व हो जाए अंडर रूट ना आए तो वो है अंडर ना आए तो वो है रेशनल। यहाँ 3 नाम होंगे, इरेशनल, अनइक्वल, कुछ और भी है, 2 ही है, इरेशनल अनइक्वल। अगर अंडर के साथ आंसर आए तो इरेशनल क्या होगा, और अगर दोनों आंसर यानी इक्वल टू के दोनों आंसर सेम हो जाए, फिर साइन चेंज हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो वो उसे हम करेंगे आंसर। मैं कह रहा हूँ इसे अंडर से जब सॉल्व करेंगे ना, अगर आंसर हमारा अंडर के साथ ही आ रहा है, वो प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो इरेशनल एंड अनइक्वल लिख देना। अगर वो अंडर सॉल्व हो रहा है तो वो रेशनल एंड इक्वल होगा, रेशनल एंड इक्वल। दोबारा यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपने फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस √b² - 4ac और 2a लगाया और सॉल्व करते 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 आ गया 8 + 21 और 3 आ गया, सपोज करने। ठीक है, अब ये अंडर के साथ आ गया, ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर ये अंडर सॉल्व हो जाता, ये आता 36, तो ये बनता 6², एक बार ही करते हैं प्लस के साथ और एक बार ही करते हैं, तो अगर इस तरह होगा तो मतलब होगा रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। अब ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन उसने दे दी, उसने कहा सॉल्व करें। इसमें सबसे पहली वैल्यू होती है, पहले वाली क्वेश्चन को लेना है आपने, x + y = ले लेना 5, y = 5 - x, y को अलग कर दिया। अब इस क्वेश्चन को लेना है और इसमें y की जगह ये क्या करना है, पुट कर देना। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और जगह बहुत थोड़ी है, फिर भी मैं एक स्टेप कर देता हूँ ताकि हो जाए। x², ये वैसे का वैसे ही रहेगा, +2, y की जगह पुट करेंगे हम 5 - x, ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 70। अब ये गुड़िया a² b² - 2, a भी खुलेगा, उसके बाद 2 सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये प्लस इधर की क्या होगा माइनस। उसके बाद हम लगाएंगे सॉल्व करते 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 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे या फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, हाँ हाँ जी, फिर दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह आ जाएंगे x + 3 और x - 2, सपोज कर रहा हूँ, 2 आ जाएंगे। फिर x = -3, x = 2, फिर एक बारी x पुट करना है इसमें, फिर एक बारी x पुट करना है दोबारा इसमें, यानी y के भी 2 होंगे और x के भी कितने होंगे, 2 आंसर। ये दोनों x के आंसर हैं, ये दोनों y के आंसर हैं, दो आंसर आएंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है। हाँ बहुत लेंथी है, देखते हैं, चला स्टडी विद सर, काफी। अल्लाह हाफिज़।